नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 1 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 98। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। यह मेरा पहला टेस्ट सीरीज है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ को प्रयुक्त किया गया था अनाज के रूप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरादेव से। लहुरादेव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पुरातन से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों, यह मार्क्स में का प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से, और यह टॉप लेवल का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको जरूर लगाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू से संबंधित है नवपाषाणिक स्थल राग का टीला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमगढ़ वह स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आदमगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़िक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में गौड़िक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर घर में रखकर दफनाते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरजू होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं यह क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वह गैर आर्य थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृतभांड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, लाल रंग का उपयोग हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वार्ध, पूर्वार्ध से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा में, कालीबंगा में जुते हुए खेत की खोज की गई थी, और कालीबंगा में ही दोस्तों, कालीबंगा में ही हल के प्रमाण मिले हैं, और कालीबंगा में ही काले रंग की चूड़ी के प्रमाण मिले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वह कहाँ है? रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में है रंगपुर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पीय नगर किस नदी पर स्थित है जहाँ लोथल का पुरातत्व स्थल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोगवा नदी, भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या चीज में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की, पशुपति महादेव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष किस स्थल में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका उपयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा का उपयोग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसका सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनावली, बनावली घग्गर और उसका सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोलावीरा से मिले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोलावीरा से, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सोनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव समाधान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में किया गया था, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ। निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ऋषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा, घोड़ा का अवशेष, घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। नेक्स्ट है, मिलिंद पट्टिका का उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मिलिंद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेरिया। सुमेरिया लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। अब देखते हैं वैदिक काल का क्वेश्चन दोस्तों। इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। वैदिक काल का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? यह बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन वेदों का नाम त्रयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं, तो कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1028 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वां मंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेरा से खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकय के शासक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदियों में से एक के साथ की जाती है। इसमें है, ऋग्वेद में से निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुभा क्रमो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोपामुद्रा, लोपामुद्रा वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्का। परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गला का आभूषण था निष्क। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाने थे, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण निशाका के नाम से जाने जाते थे। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगज कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष में का उल्लेख हुआ है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राग का युद्ध। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीकट जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस ऋषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है यौ शब्द को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला है, वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी वैदिक योगिन सभा। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। देखते हैं नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु को। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त विष्णु को समर्पित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। दोस्तों यह फुल लेंथ टेस्ट है, आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को अघन्या माना गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए इस सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 101 नंबर है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है यह क्वेश्चन को, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुक्मिणीदेही स्तंभ अभिलेख। रुक्मिणीदेही स्तंभ अभिलेख है इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महापरिनिर्वाण
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लो के गणतंत्र में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन के राजकाल में आए थे। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुमित्र ने की थी। चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। तो चलिए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कौन पैदा हुए थे? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे पैदा हुए नहीं थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो चलिए देखते हैं अगला है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। तो चलिए देखते हैं त्रिपिटक क्या है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, त्रिपिटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक ग्रंथ का किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों राजगीर में यह स्थित है बिहार का शांति स्तूप, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है की गई कौन से कंपनियों द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानी कंपनियों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध से संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। तो चलिए देखते हैं आगे है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया हुआ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध की प्रतिमा थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र नाम है इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मचक्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म पानी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन को। तो चलिए देखते हैं अगला है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो चलिए देखते हैं अगला है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यमिक संप्रदाय के थे। 147वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों घुमा फिरा कर बीपीएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिए, आप लोगों को यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन से नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नालंदा बिहार विख्यात है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।